हमारे ज़माने में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा, तीसरा चरण गद्दी। तब ना साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि घर में साइकिल बस पापा चलाया करते थे। साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पे हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल को गद्दी से चलाना मुनासिब ना था। कैंची वो कला थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पैडल पर रख के चलाते थे। और जब ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान का टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और क्लीन क्लीन करके घंटी इसीलिए बजाते थे ताकि लोग बाग देख सकें कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आजकल की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हम न जाने कितनी दफ़ा गिरे और कितनी दफ़ा अपने घुटने और मुंह तोड़वाए। और गजब की बात यह है, तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देख के चुपचाप खड़े हो जाते थे अपने निक्कर पहुँचते हुए। अब टेक्नोलॉजी ने ना बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है। और अमीरों के बच्चे तो अब सीधा गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइकें भी उपलब्ध है बाज़ार में। मगर आज के बच्चे ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में साइकिल पे संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी। जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहाँ पे आपको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि अब आप गेहूँ पिसाने लायक हो गए हो। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आइए। और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियाँ भी बड़ी गजब की होती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी, ज़मीन पर बैठ के खाना खाया है, प्लेट में चाय पी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन के मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल, गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, खो खो, कबड्डी या कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कम या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और नॉवेल भी पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों के ज़्यादा तेल लगाकर स्कूलों और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कापी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार भी खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्लों के बुज़ुर्गों को दूर से ही देखकर नुक्कड़ से भाग कर घर आ जाया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है और काफ़ी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर का इस्तेमाल किया है। हम निश्चित ही वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों पर रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और बिन्हागा जैसे प्रोग्राम सुने हैं। हम ही वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफ़ेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबकी हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने ही रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरव्वी, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। हमें वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम एकमात्र वह पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की बात भी मानी और अब बच्चों की बात भी मान रहे हैं। दोस्तों, ये लेख मैंने कहीं पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना इसे अपनी आवाज़ में सुनाऊं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका दोस्त भरत।